आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज के पास गंदगी और जलकुंभी। गंदगी के कारण फैल रही बदबू, लोगों को हो रही परेशानी। छुरिया में एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। छुरिया थाना बनी विजेता। आयोजन का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन जागरूकता अभियान। हिंदू संगठन द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर संघ आहत। संगठन ने आक्रोश रैली निकालने का किया ऐलान। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। दीपावली मिलन और आगामी चुनाव पर चर्चा। विधायक दलीश्वर साहू ने कार्यकर्ताओं से की संवाद। छुरिया और गेंदाटोला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराबों का जखीरा किया गया नष्ट। डोंगरगढ़ में महिला की हुई हत्या का हुआ खुलासा। पानी भरने के विवाद पर दूसरी महिला ने की थी हत्या। गुस्से में किया था सिर बर्बाद। इंडिया टाउन न्यूज की खबर का हुआ असर। खैरागढ़ में 1880 मीटर लंबी नहर लाइनिंग के कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप। पुनः निर्माण करने के दिए निर्देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचारों के विरोध में हिंदू संगठन के द्वारा कल 3 दिसंबर को आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली महावीर चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जन जागरूकता फैलाएगी। हिंदू संगठन ने प्रेस वार्ता कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और धार्मिक अत्याचारों की निंदा की है। संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। संगठन ने इस हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की और भारतीय सरकार से बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालने की अपील की है। प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया है कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जाएगी और सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, उनके पूजा स्थान को नष्ट किया जा रहा है, उनके आस्था के केंद्रों को तोड़ा जा रहा है और ये जो कृत्य है, अंतरिम सरकार जो बैठी हुई है उनके बिना रोकथाम के सब चीज चल रहा है, जो कि निंदनीय है। भारतवर्ष में हर जगह हिंदू समाज है, हिंदू समाज इसका प्रतिरोध करता है और इसीलिए कल 2 बजे से पूरे भारतवर्ष में हर जिले में हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन हिंदू संस्कृति सुरक्षा मंच के माध्यम से राजनांदगांव में किया जाएगा। अगली खबर छुरिया से है, जहां छुरिया और गेंदाटोला थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दोनों थानों द्वारा जब्त की गई अवैध शराब का नष्टीकरण किया गया है। बता दें कि इस कार्रवाई में हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट की गई। इन प्रकरणों में 75 मामले थाना गेंदाटोला के थे, जिसमें अवैध शराब रखी गई थी, जबकि छुरिया थाने में 86 प्रकरणों में शराब जब्त की गई है। ये शराब मुख्य रूप से अवैध देशी, विदेशी और महुआ शराब की किस्मों में थी, जो वर्षों से विभिन्न मामलों में थाना परिसर में रखी गई थी। राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर को त्रिवेणी संगम परिसर, सोने सरार और सूखा नाला बैराज में दीपावली मिलन और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है। वहीं विधायक दलीश्वर साहू ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए दिवाली की बधाई दी और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को जनप्रतिनिधि बनाने का सुझाव दिया। सम्मेलन में जनपद उपाध्यक्ष सुयश नाटा और जनपद अध्यक्ष टिकेश साहू ने आभार व्यक्त किया है। आज का आयोजन दीपावली मिलन समारोह कार्यकर्ता सम्मेलन है। चूँकि दीपावली के समय झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने के कारण सारे जिम्मेदार व्यक्ति को ड्यूटी लगा हुआ था और जैसे चुनाव ख़त्म हुआ तो अब सब अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना ज़रूरी था।
परिवार के लोग हैं, एक साथ बढ़िया से मेल मिलाप हो जाए, इसलिए इस आयोजन का रूपरेखा बना के भाई टिकेश, भाई सुयस नाहटा के नेतृत्व में और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्या मुख्य रूप से इस आयोजन कमेटी का सूत्रधार है। अगली खबर छुरिया से है, जहां छुरिया स्थित किसान राइस मिल परिसर में एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार, एसडीओ और छुरिया और थाना प्रभारी ने विशेष रूप से भाग लिया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूकता फैलाना था। प्रतियोगिता का फाइनल मैच जनपद पंचायत कर्मचारियों और छुरिया थाना के बीच खेला गया। मुकाबला काफी रोमांचक रहा और अंत में छुरिया थाना ने शानदार प्रदर्शन करके जीत हासिल की है। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले का सबसे बड़ा दिग्विजय कॉलेज जिसके आसपास गंदगी का आलम बना हुआ है। कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में जमा कचरा, जलकुंभी और जलभराव के कारण बदबू फैल रही है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। बूढ़ा सागर तालाब के पास जमा जलकुंभी और गंदगी से निकलने वाली बदबू ने आसपास के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से छात्रों और नागरिकों से भरा रहता है, लेकिन गंदगी और जलकुंभी के कारण आने जाने में उन्हें दिक्कत हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रही। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा महाविद्यालय जिले का शासकीय दिविजय महाविद्यालय, जिसके बाजू में बूढ़ा सागर स्थित है, वहाँ पर के जो जलकुंभी है वो इतने गंदी व्यवस्था हो गई है कि पूछिए मत। इतना बदबू आती है कि शासन जो है, मतलब हमारे निगम प्रशासन और महापौर, वो इस पर ध्यान आकेंद्रित करते ही नहीं है। और दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, मेरा भी दुकान है और भी बाकी लोग का दुकान है ना। इतनी गंदगी फैली हुई है और यहाँ पर दूसरी बात, इसको निकाल कर छोड़ दिया जाता है, ले जाया भी नहीं जाता है, बाद में ले जाया जाता है, तो बदबू जो है बहुत ज्यादा फैलते जाती है, जिससे कि आप तो समझ ही गए होंगे, जिससे कि दिक्कत होती ही है। आने वाले समय में इसके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा महापौर जी को और निगम आयुक्त। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बीते दिनों डोंगरगांव के नया बस स्टैंड में एक महिला की हत्या हुई थी, जिसमें आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए ये बताया था कि मृतक महिला की हत्या पानी भरने के विवाद पर की गई थी। पुलिस के अनुसार पूरा विवाद पानी भरने को लेकर हुआ, जहां पानी भरने गई भुवनेश्वरी विश्वकर्मा और रुक्मणी बाई के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी भुवनेश्वरी विश्वकर्मा ने गुस्से में आकर मृतक महिला के सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे घटनास्थल पर ही रुक्मणी बाई गिर गई और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। तो बारीकी से फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने पर कुछ लोगों की पहचान हुई और उसके आधार पे पूछताछ जब चालू की गई तो वहाँ पे एक संदेही महिला मिली, तो भुवनेश्वरी विश्वकर्मा, जिससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने अपराध कारित करना स्वीकार किया। वो बताई कि करीब 1 वर्ष से इस वृद्ध महिला मृतिका से उसकी विवाद चल रहा था, जिससे वो आक्रोश में थी और महिला जो है मृतिका इसको उटपटांग गाली भी देते रहती थी, इससे काफी क्रुद्ध होकर चल रही थी वो। और घटना दिनांक को वो ठान के आई थी कि इसकी हत्या करेगी करके, और मौका मिलते ही वो मृतिका को सर पे पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। मौके से पत्थर बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा मृतिका के जो रक्त रंजित कपड़े हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। खबर खैरागढ़ से है, जहां इंडिया टाउन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। यहां खैरागढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र में गंजी गंजा बांध से गातापार नाका, विक्रमपुर, कटंगी खुर्द समेत आसपास के सैकड़ों किसानों को लाभ पहुंचाने लगभग 2 करोड़ की लागत से 1880 मीटर लंबी नहर लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे थे। ठेकेदार द्वारा मुरुम के स्थान पर मिट्टी का उपयोग किया जा रहा था। ढलाई के समय सीमेंट भी कम मात्रा में उपयोग किया जा रहा था। इस मामले को इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर अब देखने को मिला है। जल संसाधन विभाग द्वारा ठेकेदार को फटकार लगाते हुए गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को तोड़कर पुनः निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।
खैरागढ़ में राष्ट्रीय रजक महासंघ जिला केसीजी द्वारा दीपावली और देवउठनी मिलन सम्मान समारोह का आयोजन गोपीनाथ मंदिर में संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सुधार, शिक्षा और स्वच्छता पर विशेष चर्चा की गई है और कार्यक्रम में धोबी समाज के सामाजिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। कार्यक्रम में आगामी दिनों में संत गाडगे बाबा के नाम से मुख्य चौक का नामकरण, संत गाडगे बाबा स्वागत द्वार का निर्माण और उनकी मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्राम निर्मलकर प्रदेश अध्यक्ष महासंघ सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे हैं। और राष्ट्रीय रजक महासंघ के उद्देश्य, उसकी कार्य योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और समाज हित में, राष्ट्र हित में हम सब संकल्पित हुए कि समाज और राष्ट्र के हित में अपना स्वत्व प्रदान करेंगे। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।